हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 9। चैप्टर है हमारा सर्कल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन। अ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम अ नियर बाय स्लम एरियाज prepares industry round table clocks having 6 equal designs in the 6 segment formed by equal chords AB, BC, CD, DE, EF and FA। तो देखिए ये हमारा राउंड टेबल क्लॉथ है और इसमें 6 इक्वल डिजाइंस हैं। देखिए 6 इक्वल डिजाइंस हैं, 1 डिजाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। और इनमें जो है वो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई एफ एंड एफ ए। दीज आर ऑल 6 इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। ये सारी कॉर्ड्स इक्वल हैं। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द राउंड टेबल, सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि ये हमने क्वेश्चन लिया है ओसवाल गुरुकुल की बुक से। सो इस बुक में आपको सारे ही क्वेश्चंस 9th क्लास के मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। सो दिस बुक इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ 2023 एग्जामिनेशन। सो ओसवाल गुरुकुल की बुक है, इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो देखिए ए ओ बी एंगल का मेजर फाइंड करना है, ए ओ बी दिस एंगल, ठीक है। तो देखिए यहां पे सेंटर के ऊपर 6 इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स का सम 360 होगा। 6 एंगल का सम 360 है तो एक एंगल कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 6, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री इज द आंसर, डी पार्ट। सेकेंड इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ई बी। सो एंगल ए ई बी देखते हैं, ए ई बी। सो दिस इज ए ई बी एंगल। सो इसका मेजर देखिए, हम इसको ज्वाइन कर दें, ए ई बी, इस एंगल का मेजर पूछा है। तो देखिए ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर पे ओ एंगल बना रही है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। सेंटर पे 60 बन रहा है, अभी हमने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। और जो ए बी कॉर्ड है और ए बी आर्क है वो रिमेनिंग पार्ट पे ई एंगल बना रही है, ये वाला एंगल ए ई बी। तो आपने ये थ्योरम पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इट मीन्स ए बी आर्क सेंटर पे 60 बनाए तो जो ए बी के अलावा जो रेस्ट ऑफ द सर्कल का पार्ट है उसके ऊपर कोई भी एंगल बनाएगी ए बी आर्क तो वो इस सेंटर वाले का आधा होगा, तो इट विल बी 30 डिग्री, ठीक है। सेंटर का आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द वन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द हेक्सागोनल शेप। तो ये हमारी हेक्सागोनल शेप है ये वाली, तो इसका एरिया निकालना है। अगर एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, बी सी 12 है, ए बी 12 है, इज ऑल आर इक्वल, सो ऑल आर 12 12, तो हमें इस हेक्सागोनल शेप का एरिया निकालना है। तो देखिए अगर ये 12 है और आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 12 है, 60 डिग्री एंगल है। तो देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। तो दीज रेडियाई आर इक्वल, तो इट मीन्स दीज बोथ एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर ओ बी और ओ ए रेडियाई इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 60 है तो इन दोनों का सम तो 120 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 120 है, तो ईच विल बी 60 60। तो ये भी 60 60 आ जाएंगे आपके, ये 60 है तो ये भी 60 60 हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 हो उसका एरिया क्या होता है, वी नो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 12 × 12 कर दो इसको, 4 3 ठीक है। तो 12 3 36 √3 आ जाएगा एक का एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 36 √3। तो ऐसी ऐसी तो हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं हेक्सागोनल में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 216 √3 आ जाएगा। तो 216 √3 इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ साइड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड की जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये कॉर्ड 12 की है तो ये रेडियाई भी 12 12 होंगे। क्यों होंगे, दोबारा बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये एंगल तो 60 हमने प्रूव कर दिया। अब ये रेडियस बराबर है, इट मीन्स दीज टू एंगल्स आल्सो इक्वल। तो इनको एक्स एक्स अज्यूम कर लो, चाहे x + x + 60 = 180, सो 2x =
180 माइनस 60 दैट इज 120, सो x 60 60 आ जाएगा। तो देखिए ये भी 12 आ जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो ये भी 12 आ गया। तो जिस सर्कल की रेडियस 12 हो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर इज 12 हियर, 144 पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो 144 पाई। सो दिस वे विल सॉल्व दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो डी स्टूडेंट्स, इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।